खजूरी ताल की धरती तो वो धरती है जहां पे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवान श्री सीताराम जी महाराज के साक्षात दर्शन किए थे। यहाँ की वो धरती है। खजूरी ताल तलैया आई मज्जन कीन कबहु रघुराई, तेहि कारण कपि दीन दयाला, कीन बास जल खजूरी ताला। पूज्य दादा गुरुजी महाराज खजूरी ताल का अर्थ करते थे। खा का अर्थ होता है स्वर्ग और जुरी का मतलब जुड़ना, जो स्वर्ग से जुड़ा हो। जुड़ी माने जो जुड़ा हो, स्वर्ग से जो जोड़ दे। और वेदों में खा का अर्थ ब्रह्म किया है, खम ब्रह्म। खम ब्रह्म का तात्पर्य है जो ब्रह्म से जोड़ दे, जो नारायण से जोड़ दे, जो श्री सीताराम जी से जोड़ दे, जो साकेत से जोड़ दे, जो बैकुंठ से जोड़ दे। निवेदन करूं ऐसी स्थिति का नाम खजूरी ताल है, ऐसी जगह का नाम खजूरी ताल है। आप खजूरी ताल में बैठे हुए हैं। जिस खजूरी ताल की रामलीला पूरे भारत देश में कोने कोने में, निवेदन करो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि पूज्य महाराज श्री ने रामलीला के माध्यम से पूरे देश में राम भक्त की ज्योति जलाई है। ये वो खजूरी ताल है जहां पे लगभग 100 वर्ष पहले परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज श्री श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने अयोध्या से चल करके पहली बार इसी खजूरिया शमशान घाट में एक रात्रि विश्राम करने के बाद हनुमान जी महाराज को प्रकट किया था और निवास किए थे। ये वही खजूरी ताल है, ये वही खजूरीनाथ सरकार है, सिंदूरी हनुमान जी, जिनके शरीर से दादा गुरुजी ने 5 बाल्टी पसीने पोंछ करके निकाला था। निवेदन करो ये वो धरती है जहां पे हनुमान जी की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा सकता। ये वो धरती है जहां पे पूज्य करपात्री जी महाराज आकर के ये घोषणा करके गए थे कि इससे पवित्र भूमि में मुझे आज तक काशी में भी नहीं प्राप्त हुई। ये उस धरती में आप लोग बैठे हुए हो, साधारण धरती नहीं है। 100 सालों से जहां पे दिव्य ज्योति जल रही हो, 100 सालों से जहां श्री सीताराम जी महाराज का भजन हो रहा हो, जहां पे साधना हो रही हो। अरे चरण राम तीर्थ चले जाहि, तिन समान अमरावती नहीं। जहां पे राम जी महाराज के चरण पहुंच जाते हैं, जहां राम जी का संकीर्तन हो जाता है, जहां राम जी के नाम का उच्चारण हो जाता है, वह धरती अयोध्या बन जाती है। निवेदन करो ये अयोध्या में आप बैठे हुए हो। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा काल में अयोध्या के स्वामी श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, भारत देश के राष्ट्रीय संत न जाने कितने यहाँ पे पधारे थे और सभी ने घोषणा किया था कि यह धरती राम की धरती है। पूज्य महाराज श्री ने एक बार नहीं कई बार जहां पे भगवान श्री सीताराम जी की सन्निधि को पाकर के दर्शन किया था। ये वो धरती है जहां पे पूज्य श्री अधिकारी जी महाराज, स्वामी 1008 श्री राम प्रियदास जी महाराज जाति वेद वर्ण का सारे नातों को छोड़ करके आने वाले अतिथि को अपने आंख से भर लेते थे, सीने से लगा लेते थे। ये वो प्रेम की धरती है। निवेदन करो जहां प्रेम का प्रवाह बह रहा है। पूज्य स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज, स्वामी श्री राम लखन दास जी दादू जी महाराज, स्वामी श्री रामलीला दास जी महाराज, जहां पे जिन्होंने घोर साधना किया है, ये वो धरती है। बगल में ही पौड़ी धाम परम पूज्य पंच रसाचार्य स्वामी 1008 श्री राम हर्षण दास जी महाराज ने, जिन्होंने इस पौड़ी धाम को निवेदन करो मिथिला धाम बना दिया। ऐसी वो धरती है, वो क्षेत्र है जहां की अयोध्या और मिथिला का संगम है। हम लोग साधारण भाग्यशाली नहीं,
भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वही। अरे सत्संग तो तब प्राप्त होता है जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ उदय हो जाते हैं। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद, अरे न जाने कितने जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसी धरती में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अरे सत्संगमम लभते पुरुषो यदा वही। अरे यदा वही वह व्यक्ति तब सत्संग प्राप्त करता है जब भाग्योदयन, जब भाग्य उदय हो जाता है। अरे व्यक्ति के जीवन के जब पुण्य उदय होते हैं तो उसके विचार सदविचार बन जाते हैं। व्यक्ति के जब पुण्य प्रकट होते हैं तो व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। व्यक्ति के चेहरे में जब मुस्कान आ जाए, जब अपने आप में सुखी महसूस कर ले, अहम सुखित्तम, मैं सुखी हूं, ऐसा जब महसूस कर ले तो समझना उसके पुण्य के प्रताप, पुण्यों का प्रभाव उदय हुआ है। अरे उसके पुण्य की कीर्ति बढ़ी है, उसके पुण्य की किरणें पड़ रही हैं, इसलिए उसके चेहरे में मुस्कान है। और पापात्मा व्यक्ति जो नरक से आता है, घोर नरक की यातना भोगने के बाद हर पल प्रतिशोध की आग में वह झुलसता रहता है, हर पल वह अपने आप में झुलसता है। निवेदन करूं, ईर्ष्या की, द्वंद्व की, क्रोध की अग्नि में झुलसता रहता है। ऐसा प्राणी पाप आत्मा होने के कारण नरक से आता है। अरे नरक से आने के कारण व्यक्ति ही वह अपने आप को हमेशा दुखी पाता है। अरे मंदिरों का सानिध्य, तीर्थों का सानिध्य, संतों का सानिध्य, सदगुरु का सानिध्य, माता पिता का वरदहस्त, अरे प्राणी के जीवन तो तभी मिलता है जब हमारे पुण्य एक साथ उदय होते हैं। खजूरी ताल की ये पवित्र धरती है जहां से आज तक में हजारों संतों ने यहां से निकल करके पूरे भारत देश के कोने कोने में राम भक्ति के अलख को जगाया है। ये वो धरती है जहां से आज तक लगभग 1 लाख ब्रह्मचारी निकल करके, अरे भारत देश में नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, जापान, लंदन में भी आज वेदों की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। वो खजूरी ताल श्री पुरुषोत्तम संस्कृत विद्यालय है। परंतु जहां राम जी की कृपा हो और शंख ध्वनि सुनाई दे, या शंख का दर्शन हो जाए, या संत का दर्शन हो जाए, या सदगुरु का दर्शन हो जाए, अरे प्रातः काल स्मरण करने मात्र से हजारों पापों का क्षय हो जाता है। प्रातः काल उठने के साथ में जय गुरुदेव अगर उच्चारण कर लिया जाए तो हजारों पापों का क्षय हो जाता है। तो यहां तो नित्य प्रति दर्शन हो जाते हैं। और कितने पुण्यवान लोग न होंगे जो गुरु के चरणों में प्रेम करते होंगे। गुरु की महिमा तो अद्भुत है। गुरु की महिमा के सामने निवेदन करूं, भगवान की महिमा भी छोटी हो जाती है। गुरु का दर वो दर होता है जहां पर साक्षात परब्रह्म पूर्ण परमात्मा जाकर के, अरे चौखट में जाकर के अपना माथा टेकता है। अरे गुरु का वो द्वार है जहां पर अरे क्रूर और धर्मात्मा एक जगह पे आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। अरे गुरु का वो द्वार है जहां पर जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, मजहबवाद नहीं देखा जाता, जहां पे एक लाइन में बैठा के सभी को पंगत पवाया जाता है। ये वो धरती है जहां पर लगभग 41 वर्ष पहले मैंने इसी खजूरी ताल में पहली बार भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन किया था। इस पवित्र भूमि को मैं कोटिशः असंख्य साष्टांग प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। यद्यपि जन्मभूमि मेरी इस क्षेत्र की नहीं, लेकिन मेरे पुण्य एक साथ उदय हुए थे, तो यहाँ की इस धरती में मुझे आने का सौभाग्य मिला। और पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य, उनके जैसे धर्म सम्राट जिनके सन्निधि में आने के बाद बड़े से बड़े क्रूर व्यक्ति भी, बड़े से बड़े हिंसक व्यक्ति भी साधु बन जाते हैं, उनकी सन्निधि में रहने का सौभाग्य मिला है।